हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट 2024 की है। सैलरी आपकी 50,000 प्लस जाने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसी सभी जानकारी आप इसे किस तरीके से भर सकते हैं ये मैं आपको आगे नोटिफिकेशन में बताता हूँ। अंतिम तिथि इसकी 31 जनवरी 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और अगर आप 2024 की न्यू रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जनवरी की प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको पूरी रिक्रूटमेंट मिलेंगी। जो भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आई हुई है सभी मिलने वाली है आपको वहाँ पर। तो आप जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेके चलता हूँ जिसमें आपको मैं सभी जानकारियाँ देता हूँ। तो फ्रेंड, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है, ये मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है जहां से रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करूं तो DMRC/PRS/22/HR/2024 कोष्टक में 147 डेटेड बाय 15/1/2024। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव के पद निकाले गए हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव के पद निकाले गए हैं, जिसमें वर्क इन मुंबई मेट्रो लाइन, मतलब मुंबई में जो मेट्रो का नेटवर्क डला रहा है ना, वहाँ से ही रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी का ही जो मुंबई में प्रोजेक्ट है वहाँ से रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसमें कि रिक्रूटमेंट आई हुई है जो स्टोर्स की आई है, फाइनेंस और एचआर वालों की आई है। अब स्टोर्स में जो पोस्ट कोड दिया गया 1/M/S, ठीक है ना, ये है। इसमें क्या मांगा गया, बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। फाइनेंस में जो सुपरवाइज़र की रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसमें बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। एचआर में सुपरवाइज़र बीए, बीएससी, बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें कि एज लिमिट मैं आपको बता दूं 50 डिपुटेशन बेसिस पे तो 55 ईयर तक आपकी एज लिमिट रखी गई है। एज कैलकुलेट करेंगे 1/1/2024 से। ठीक है। इधर पे रखी गई है 62। वर्क एक्सपीरियंस और क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, पे स्केल मांगा गया है, स्टोर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। इसमें जो आपकी सैलरी बनने वाली है ना, लेवल 11 के तहत अगर 67,000 से लेकर 2,08,700 तक आपकी जाने वाली है। ठीक है ना। इसमें आइडिया वगैरह स्किल सभी मिलने वाला है। मगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है भाई। एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा मांगा गया है क्योंकि सैलरी भी अच्छी, 2 लाख तक जब सैलरी जाएगी तो एक्सपीरियंस तो मांगेंगे ही। ठीक है। फिर जो बी रिक्रूटमेंट सुपरवाइज़र की रिक्रूटमेंट है ना, उसमें आपसे क्या बोला गया है कि महाराष्ट्र और मुंबई में तो आपके पास जो रीजनल जो है ना, हैविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसएपी वुड बी प्रेफर्ड, मतलब एसएपी का नॉलेज होना चाहिए, सुपरवाइज़र का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना। सुपरवाइजरी उसने करी हो। ठीक है। तो ये आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें एक्सपीरियंस का कम वो लिखा नहीं है कि कितने ईयर का होना चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का भी होगा तो चलेगा। ठीक है। 7 सीपीसी के तहत आपकी सैलरी बनेगी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। ठीक है। पे स्केल की बात मैंने आपको बताई दी गई है क्या है। उसके बाद ये पे स्केल दिया भी गया है, रिटायर्ड एंड फ्रॉम ग्रेड पे आपको क्या मिलने वाला है। ठीक। तो ये सब चीज़ें दी गई है। उसके बाद स्क्रीनिंग प्रोसेस दी गई है कि भाई मतलब आप इसे किस तरीके से भर भी पाओगे और क्या है। तो जो डिपुटेशन बेसिस पर रिक्रूटमेंट आती है ना, उसमें क्या होता है, पहले 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर ऐसे बढ़ाते जाते हैं। इसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देते जाते हैं, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का, और उसके बाद उसको बढ़ाते जाते हैं। मतलब परमानेंट नहीं बोलते उस रिक्रूटमेंट को, मगर परमानेंट बेसिस जैसी ही रहती है। अब इसको आप 30/1/2024 तक भर सकते हैं। ठीक है। जिसके 1 से 2 फरवरी के महीने में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। जिसको लिखा हुआ है वह 2 वीक ऑफ फरवरी में आपका इंटरव्यू हो जाएगा।
उसके बाद 3rd वीक ऑफ फरवरी समथिंग आपकी जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा है फाइनल रिजल्ट 3rd वीक में आ जाएगा। तो अच्छा है ना आपके लिए कि अभी आप रिक्रूटमेंट को भरेंगे और 2nd वीक 3rd वीक में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। वैसे भी सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए जो एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, 1-2 साल का होगा तो भी चलेगा, ठीक। इस रिक्रूटमेंट को भरना कैसे है, एक नॉर्मल पोस्ट करना है आपको, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HR मेट्रो रेल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेट्रो भवन फायर ब्रिज लेन, और जो दिखा है 12 खंबा रोड, न्यू दिल्ली 110001, ठीक है ना। इस फॉर्म को डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो आप, अब देखो 2 चीज़ें, एक तो या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लास्ट में एक बार कोड दे दूंगा, उस बार कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इजी टू बी मैंने आपको बता दिया कि वहां से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, और भी नोटिफिकेशन की PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। या तो आप dmrc.hrp.recruitment@gmail.com की साइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब फॉर्म कौन सा है, फॉर्म जस्ट नीचे दिया गया है, जिसमें ये सभी मैनेजर, सुपरवाइज़र, स्टोर, फाइनेंस, HR, डेपुटेशन और PRC ये सभी दिया गया है। आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज लिमिट, ये एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज़ें डिटेल्स भरनी होगी, ठीक है। एक्सपीरियंस से रिलेटेड सभी चीज़ें भरनी होगी। तो ये फॉर्म आपको भरकर सेंड करना है। अब ये फॉर्म भरकर कहाँ सेंड करना है, इस एड्रेस पर सेंड करना है, ठीक। तो ये मिलेगा कहाँ फॉर्म आपको, ये इसका मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, वहाँ से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। लिंक वैसे टेलीग्राम चैनल की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ, ठीक है, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो बताई वहाँ से डाउनलोड कर लें। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, मगर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।